विवाद में 2 लोग की हत्या की खबर मिल रही है। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दूसरे व्यक्ति की पीट कर हत्या हुई है। दोनों पक्ष में मारपीट हुई और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पड़ोसी के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जलालगढ़ के भरेली कमलपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई है। और गया जी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ऑटो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मृतकों में 2 महिला और 1 युवक शामिल है। ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। मोहनपुर बोधगया सड़क पर हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर पूर्णिया में एक बार फिर बिहार पुलिस पिट गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ किया। भीड़ ने एक होमगार्ड जवान और एएसआई राजा बाबू की भी पिटाई कर दी। आखिर भीड़ ने ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में फिर पिट गई पुलिस। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ा। होमगार्ड और एएसआई की पिटाई। हंगामा और बवाल की तस्वीरें हैं पूर्णिया की। भीड़ ने थाने की 112 नंबर गाड़ी को कब्जे में ले लिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को तहस नहस कर दिया। भीड़ के सामने पुलिस बैकफुट पर दिख रही है। दरअसल पूर्णिया के मंझेली ईंट भट्टा के पास आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। भीड़ ने एक होमगार्ड जवान और एएसआई राजा बाबू की पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि मुफस्सिल थाना की पुलिस अक्सर यहां पर अवैध वसूली करती है। हमेशा की तरह बुधवार को भी ईंट लदा एक ट्रैक्टर जा रहा था। तभी पुलिस की गाड़ी ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की और भागने के दौरान ट्रैक्टर और पुलिस की गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन लोगों में अफवाह फैली कि ड्राइवर की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। समझिए तो आधा मर ही गया, क्योंकि उसका कुछ बचा ही नहीं। कैसे घटना हुआ था, क्या मामला? यहाँ पर डेली आज का नहीं है, लमसम ये 3 महीना से यहाँ का जो भी किसान है या कोई गरीब आदमी है या बाइक हो या गाड़ी हो, अचानक आगे में रोक के तब पुलिस वाला सब उगाही करता है। 502 402 तब जाएंगे। ग्रामीणों के हमले में एएसआई समेत कई पुलिसकर्मी को चोट लगी है। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने में जुटी है, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर वसूली का गंभीर आरोप लगाया। लोगों का मानना है कि अवैध वसूली की वजह से ये हादसा हुआ और 2 लोगों की जान खतरे में है। भीड़ के पुलिस पर हमले की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 युवक पर रेप का आरोप लगा है। सभी चारों आरोपी फरार है। कोपा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 इसमें आरोपी शामिल थे, सभी फरार हैं। कोपा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। खबर अररिया से है, जहां फारबिसगंज के मेला ग्राउंड को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने मेला ग्राउंड में अवैध तरीके से झुग्गियां बनाकर रह रहे लोगों से जगह को खाली कराया, जिससे नाराज लोगों ने रामपुर के पास जोगबनी जाने वाली सड़क पर जामकर आगजनी की। प्रशासन कानून व्यवस्था तोड़ने वाले को चिन्हित कर रही है, साथ ही कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके पहले इन लोगों को माइकिंग करके सूचना दी गई और इन लोगों को सभी को जमीन अलॉट किया गया है।
उसके बाद जब सब चीज़ क्लियर और पीसफुली हो चुका, उसके बाद सामने इन लोगों को कोई अराजकता तो इसको सपोर्ट दिए हैं, उसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई या ज़बरदस्त कार्रवाई हुई जाएगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और जरा सा भी कोई कानून को हाथ में लेंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। बेगूसराय के बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान का एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक सूर्यकांत पासवान एक कमरे में लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। लोग वीडियो देखने के बाद तरह तरह के कॉमेंट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश चल रही है। वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। विधायक ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की है। करने के लिए ये एडिट ये चला रहा है। आप देखिए एक महिलाओं के साथ ये हमको हमारे छवि को जो 5 साल में हमने जिस छवि को बनाया, इसलिए हमको इस तरह का वीडियो वायरल करा कि एक मैं दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मेरे ऊपर इस तरह का हरकत। हम जिला प्रशासन से मांग किए हैं इस वीडियो को आप जांच कीजिए। जो ये किसने अपने आईडी से अपने फेसबुक से इसको वायरल किया है, उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। खबर आपको जमुई से बताते हैं। जाननगर थाना इलाके के चौरा गांव में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। महिला की हत्या के बाद शव को भी जला दिया गया। सूचना के बाद पुलिस ने उलाई नदी के किनारे बालू के ढेर से महिला का अधजला शव बरामद किया है। मृतक महिला की पहचान उषा देवी के रूप में हुई। मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद से महिला के पति और ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस ने महिला के चचेरे ससुर और ठेगुआ पंचायत के पूर्व मुखिया पिंटू मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कुमारी है, उसके पति है सौरभ कुमार। तो सूचना मिली कि उसकी पत्नी को मार के फेंक दिया। और सूचना पर जमुई पुलिस हम लोग गए। जाने के बाद पता चला कि लाश को बगीचा में ठेगुआ में जला के और बालू में दफना दिया। तो सीओ मैम की उपस्थिति में बालू से लाश को हटाने के क्रम में उसे राख मिला। उसमें लाश का 7-8 हड्डी मिला और एक ब्लाउज का टुकड़ा मिला। ब्लाउज के टुकड़ा से उसकी मां पहचानी कि मेरी बेटी का ही है। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव बंद कमरे में अर्धनग्न हालत में मिला है। पुलिस ने पहली नजर में इसे जहर खाकर आत्महत्या का मामला बताया। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मौत की वजह की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। मृतक की पहचान यूट्यूबर आयशा कुमारी के रूप में हुई है। आयशा पिछले कुछ साल से सोशल मीडिया में सक्रिय थी और पटना में अकेले रहकर वीडियो बना रही थी। महिला के पति झारखंड में रहते हैं। बताया जाता है कि जिस कमरे में आयशा का शव मिला उसका कुत्ता भी उसी कमरे में था और भौंक रहा था। पुलिस हर पहलू से मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा को तोड़ा गया तो अंदर में आयशा कुमारी का डेड बॉडी उसके बेडरूम में फर्श पर पड़ा हुआ था और बगल में सल्फास का एक डब्बा पड़ा हुआ था। स्थानीय लोग बताए कि इसकी शादी पिछले 3 महीने पहले हुई है और इसका पति तत्काल बोकारो में है। इसके परिजन को सूचित किया गया है। एफएसएल टीम को बुला लिया गया है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया गया। खबर पटना से है, जहां पुलिस ने बाईपास थाना इलाके के छोटी पहाड़ी के एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरफ को बरामद किया है। पुलिस ने गोदाम से 377 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरफ को बरामद किया। बरामद कफ सिरफ की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहा। छोटी पहाड़ी विनय रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट में छापेमारी की गई और बाईपास थाना एवं ड्रग इंस्पेक्टर शामिल थे। इसमें कुल 377 कार्टून कोडीन प्राप्त हुई, जिसकी कुल मात्रा 6080 लीटर पाया गया। क्या कीमत होगी लगभग इसमें? कीमत का आंकड़ा नहीं पाया गया है। अभी अनुसंधान चल रहा है इस पर। इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाए।
बढ़ते हैं आगे। सासाराम में फर्जी दुल्हन मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी चाची बनी राजमुनि कुंवर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके घर से छापेमारी कर ठगी के 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के युवक के साथ फर्जी शादी कर दुल्हन और उसके नकली रिश्तेदार 2.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने राजमुनि कुंवर के बेटे प्रिंस कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस के बैंक खाते में भी 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही जिस धर्मशाला में शादी हुई थी उसके संचालक राजेश जायसवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस कांड की मास्टरमाइंड पिंकी कुमारी है, जो तकिया मोहल्ले में किराए के मकान में रहती है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर अब छापेमारी कर रही है। गिरोह की जो मुख्य सरगना है पिंकी कुमारी, जो कि तकिया की रहने वाली है, उसके द्वारा जो है वादी से 1,70,000 रुपये नकद एवं 85,000 रुपये अकाउंट में वादी के द्वारा ठगी कर ले लिया गया। वादी से शादी करवाने के नाम पे लड़की को बुलाया गया गंगा इन होटल में। वहाँ पर लड़की की विदाई ना करके लड़की को होटल से ही भगा दिया गया। उसके घर पर जब छापेमारी की गई तो उसका बेटा, जिसका नाम प्रिंस कुमार है, उम्र 23 वर्ष है, उसके पास से नकद 1 लाख रुपया बरामद किया गया है। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र में 16 साल की किशोरी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेम संबंध में धोखा खाई किशोरी की हत्या उसी के बॉयफ्रेंड विवेक कुमार सिंह ने की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बलवा टोला निवासी विवेक कुमार सिंह है। पुलिस का दावा है कि उसने 72 घंटे में इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस के मुताबिक विवेक ने किशोरी से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। जब लड़की 7 महीने की गर्भवती हुई और उसने शादी का दबाव बनाया तो विवेक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर कांड का मुख्य अभियुक्त विवेक कुमार सिंह, पेशर वीरेंद्र सिंह, साकिन बलवा टोला को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना अवैध संबंध के कारण युवती द्वारा शादी करने हेतु दबाव बनाने को लेकर पारित की गई है। अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। बीजेपी समाज के कई वर्गों को जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। आज बीजेपी कार्यालय में कुशवाहा समाज की बैठक की गई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ कई नेता मौजूद रहे। चुनाव को लेकर कुशवाहा समाज को पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि समाज के लोगों को एकत्र कर एक माला में पिरोने का काम किया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम ने कहा, सम्राट अशोक के वंशज सदा बीजेपी के साथ हैं। के अंदर जो कुशवाहा समाज की सहभागिता है वो ऐतिहासिक है और इसलिए हम लोगों ने कुशवाहा समाज के साथ राजनीतिक चर्चा और इस समाज का कैसे उत्थान हो, कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा किया। सबका साथ सबका विकास जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, हम धीरे धीरे एक एक फूल को माला के रूप में बना रहे हैं और पूरे बिहार के अंदर सभी जाति उपजाति को उनकी क्या समस्या है, उसको कैसे हम जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं, इन सब बातों पर आज चर्चा की है। सम्राट अशोक के वंशज, जगदेव प्रसाद के वंशज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनाव में भी खड़े रहे और आगे भी खड़े रहे। जून महीने में बिहार सरकार लोगों को सड़क और पुल का कई तोहफा देने जा रही है और पटना में डबल डेकर पुल के बाद मीठापुर, महौली, ताजपुर, बख्तियारपुर के साथ साथ कच्ची दरगाह विद्युपुर पुल का भी उद्घाटन इसी महीने में किया जाएगा। जून महीना बेहद खास है आपके विभाग के लिए, क्योंकि और भी कई तोहफे आप देने जा रहे हैं, कई उद्घाटन और शिलान्यास होने। इस महीने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 3 और बड़ी योजनाओं का सौगात बिहार की जनता को मिलेगा। सबसे पहले मीठापुर मोहली, जो अपने आप में करीब 11 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें 9 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच कंप्लीट हो गया है। आरओबी जो सिपारा वाला वो पोर्शन और एक एलिवेटेड जो है वो बचा है, बाकी 9 किलोमीटर की स्ट्रेच कम। इससे दक्षिण बिहार के तरफ जाने में पटना राजधानी से बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ कच्ची दरगाह विदुपुर, जो 6 लेन ब्रिज माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना से बहुत पहले शुरुआत हुआ था, उसका भी फर्स्ट फेज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद ताजपुर बख्तियारपुर, एक बड़ी योजना जिसकी कल्पना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, बीच में कई अरंगे और कई अड़चनों से फंसा हुआ था। अब मुझे बताते हुए खुशी है कि ताजपुर बख्तियारपुर का भी एक बड़ा फेज, जो ताजपुर से चकलाल शाही तक का है 20 किलोमीटर का पैच, वो पूरी योजना कंप्लीशन पे है,
जो 2 NH को जोड़ेगा, NH 322 से 122। खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां नगर निगम के बहादुरपुर इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया है। बहादुरपुर वार्ड नंबर 21 और 22 में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर बवाल काटा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आने जाने वाले राहगीर के साथ भी बदसलूकी की। बाद में पुलिस प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। हम लोग का नहीं कल मिला है, नहीं कपड़ा लत्ता मिलता है, नहीं हम लोग का राशन मिलता है, पानी नहीं मिलता है। हम लोग का बेटी पतो जाता है सड़क पर स्टेशन पर नहाने, पुलिस मार कर खदेड़ता है। हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। बीते 2 महीना से हमारे वार्ड में, वार्ड 21 में 2 ये है पानी टंकी है। फारबिसगंज में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 78वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया गया। आरजेडी नेता इंजीनियर आयुष अग्रवाल और नगर अध्यक्ष बेलाल अली के नेतृत्व में फारबिसगंज में 78 पौधे लगाए गए। लालू प्रसाद के 78वें जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया और इस मौके पर आरजेडी नेता इंजीनियर आयुष अग्रवाल ने कहा, लालू प्रसाद ने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को अगली पंक्ति में खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई और उसको जमीन पर उतारने का काम किया। लालू प्रसाद एक नाम नहीं, सोच है, एक विचारधारा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज 78वां जन्म दिवस है और 78वें जन्म दिवस के अवसर पर फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में नगर अध्यक्ष श्री बेलाल अली जी के नेतृत्व में हम लोग 78 वृक्षारोपण करने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।